अगर बाय चांस से कोई किसी आवारा गांव से अगर डीजे और पड़ाका लेके गांव में बाराती घुस जाए, उस दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो, जो होगा देखा जाए। निकाह पढ़ाना बंद जरूरी है। कम खर्चा करता है हजरत, 35 गो स्कॉर्पियो रिजर्व करता है फकीर, उसको फकीर बोलते हैं, इंटरनेशनल फकीर। बेटी बाप देता पैसवा, कसम खुदा की अगर बेटी बाप रुपया नहीं देता ना तो स्कॉर्पियो टोटोम बराता था, टोटोम ठेलते ठेलते। ये तो बेटी बाप देता। 22 वो गाड़ी करता है हजरत, हाँ 1.5 15-20 हजार का डीजे करता है, 12,000 का पड़ाका। अरे बाप चला है दीवाना। अब बेटी बाप को पहले लिख देता कागज, समधी जी तैयार रहना, 17 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। तुम्हारे दरवाजे के सामने जाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, डीजे बजाएंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। आजकल घर में आलू भुंजिया खा के गया है, और बेटी बाप घर जब जाएगा बैठेगा कुर्सी में, कौन सी हो, हड्डी पीसो, हड्डी पीस। इतना इतना खाना बर्बाद कर दे रहा है, इधर छोड़ दिया उधर छोड़ दिया। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान, तो कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटेगा। 10 टका लगा है, ढक्कनवा में क्या चाट रहा, लग गलो ना चाटे लगो, पहले पैसा अपना लगा इसलिए ढक्कनवा चाट रहा है। और बेटी बाप घर इतना हड्डी पीसो, और अपने हड्डी की तरह दिखाता है। इतना इतना बर्बाद कर देता हजरत, कम खराब है। मूंगफली अपना पैसा खरीदेगा, मूंगफली सब खा के खत्म कर लेगा, उसका चौकला बोकला में कागो दाना देखेगा, कहीं गिरल हो कि देखो। 50 तरह का इंतजाम कर लिया, कर्जा कर लिया, इमाम साहब की तनख्वाह मांगने गया, मथवा खराब नहीं करिए, तो खनवा खिलाया तब मथवा खराब नहीं हुआ। इमाम पैसा मांगने गया, निकाह खानी, पैसा दे, बोल लियो ना, इमाम साहब हवा हो गया। वाह रे मुसलमान, इसलिए बंद करो ये खाना, खिलाओ शॉर्ट में, शादी ब्याह भी शॉर्ट। ये पड़ाका डीजे अगर जायज होता तो मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला के नहीं रोकता। अगर डीजे और पड़ाका में सवाब होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका और डीजे मौलाना लोग करता। जब सवाब था तो फिर आपको क्या करने देते? निकाह हम पढ़ाते, जनाजा हम पढ़ाते, खुतबा जुमा हम देते, नमाज पढ़ाते, फातिहा करते, मुर्गी जबा करते, सब कमुआ हम लोग करिए लेते, पड़कवा नहीं फोड़ पाते। आप लोग इमाम है, छटका छटका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता। जब सवाबे लेना है छटका छटका का है, झलम देना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब होता। जब थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर रहा और कर क्या रहा, सुनिए और घूमिए चले जाइए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। यहां तो 50,000 का शायर का नात शरीफ सुन चुके हैं, 60,000 मुकर्री की तकरीर सुन चुके हैं, तो अपने इलाके का आलिम और तकरीर में रंग पैदा होगा। ये मुसलमान जहन से इसको भी निकाल दें और तहरीक में इसको भी जोड़ा जाएगा। बड़ा बड़ा जलसा करना बंद कर। 50,000 का शायर, 80,000 का शायर माथा में पेशवा देता है, दे रहा है, और नात, वो नात पढ़ रहा है जी, नाटक कर रहा है, मशीन ले लेके आता है, DD3। मुझसे मुलाकात हो गई थी वही DD3 वाला पटिया। हम बोले तुम लोग मशीन लेके आते हो, हम लोग मौलाना मुकर्रिर, हम लोग जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री होगा। ये सब नाटक है न क्या? पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर मैकवा खोल के पढ़ेगा, फिर पूरा मजमा खड़ा करके पढ़ेगा। बोल फलना जगह पढ़े थे, आग लग गई थी, तो यहां बम पटक दो। ऐसे ऐसे शायरों से भी बचिए। क्या हजरत, एकदम ऐसे ऐसे पढ़ेगा, अली 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 लगता है, मिर्गी बीमारी उठ गया। न कोई सुनने का ढंग, न पढ़ने का ढंग, पैसों भी दे रहा। अपने मोहल्ले के इमाम को फातिहा करके 50 टका देने की शक्ति नहीं। दो सबसे बड़े खतीब, नकीब, मुकर्रिर, शायर इलाके के इमाम होते हैं, इलाके के उलमा होते हैं, जो आपके माँ बाप के जनाजे में शामिल होगा। बाहर वाला नहीं आएगा। इनकी कदर करे, इनको ज्यादा दे। इमाम को इतना दे दे कि वो भी हज कर ले, वो भी उम्रा में चले जाए। माशाअल्लाह, जरूरी है। आजकल इमाम की तनख्वाह
वाह या अल्लाह है परवरदिगार, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 7,000 6,000 8,000 तनख्वाह देके 24 घंटा ड्यूटी, फांसी देता था वही ठीक था। हाँ? हम लोग नहीं देखते हैं इमाम की हालत खराब है। 8,000 7,000। हजरत आप लोगों की कमाई बड़ी बरकत होती है, तो जब मेरी कमाई बरकत है तो आप अपनी कमाई 1 महीना मुझको दे दीजिए, मेरी कमाई ले लीजिए, बरकत वाला आप ही रखिए। 7,000 8,000 देके बरकत होती है। इसलिए अल्लाह ने अगर दौलत दे दी है, हर माँ बाप बहयात है, जिंदा है, हो सके तो उन्हें गुंबदे खजरा दिखा दो। आका फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। दुनिया हाजी कहे या ना कहे, दुनिया परहेजगार कहे या ना कहे, आका फरमाते तू मेरे रोजे को देख ले, शफाअत वाजिब हो जाए। जिस पर सरकार की शफाअत वाजिब है वो जन्नत का हकदार हो जाए। इसलिए लोगों, अल्लाह ने दौलतें दी है, तो जैसे ये लोग जा रहे हैं, है ना, नाम तो पता नहीं है मुझे, अब्दुल जलील साहब और सलीम साहब, माशाअल्लाह बड़ी किस्मत अच्छी है। गुंबदे खजरा हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, कैलेंडर में देखते हैं, आप तो अपनी आंखों से देखेंगे, इससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती है। और वहां से वापसी जब हो जाएंगे तो इससे बेहतर रहना, ताकि लोग देखेंगे कि गुंबदा खजरा देखने वाले जब गली में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि नबी का कोई दीवाना जा रहा है। जब नबी के दीवाने का चलने का ये अंदाज है तो गुंबदे खजरा रसूल पाक का अंदाज क्या होगा। आजकल कुछ लोग हज करके आने के बाद इमाम को सलाम करता है। हाँ, हज में आ गए, उम्रा से वापस आ गए, एकदम तान के बैठल है, मौलाना गुजर गया, ये क्या हो रहे, सोचो कि नहीं देख रहे लो, मक्का से लियो। अरे वाह, कौन मना किया? 100 हज कर लो, 100। एक आलिम के बराबर हाजी नहीं हो सकता। हाजी का अलग मकाम, आलिम का अलग मकाम। 100 हज करके आ जा, लेकिन आलिम का मकाम नहीं हो सकता है। हाजी हाजी होते, आलिम आलिम होते, इमाम इमाम होता है। इसलिए जरूरी है। और नौजवानों, आपके लिए जो हजरत बयान कर गए शादी ब्याह के मौके पर, इसको भी सुन लीजिए। शादियों को शॉर्ट करो, एकदम शॉर्ट। ये गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट सजाना बंद करो। इन पैसों को मकतब में, मस्जिदों में, मदरसों में लगा। जब तेरा बेटा बेटी पढ़ के सड़कों पे चलेंगे तो दुनिया कहेगी देख वो नबी का दीवाना चला जा रहा है। और वही नाबे नबी के नाम पे जब सड़कों पे निकलेगा, जश्न आमद रसूल के मौके पे गलियों को, घरों को सजाएगा, हाथ में झंडा लेगा, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे सड़कों पे निकल के सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए जरूरी है बच्चों को पढ़ाना। आजकल ना पढ़ने की बीमारी हो गई है शराब। आज बहुत इलाके में शराब भी पीने लगा। बहुत जगह हम लोग जाते हैं, शराबी भी मिल जाता है, लेकिन आपके मामाहारी में ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ सब दूध के धवल है। ये सब मसला जमुआ गिरिडीह ऊपर होता है। औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, उनको नमाज पढ़ने कहिए, औरतों को बड़ी ताकत लगेगी। लेकिन बोल दीजिए फलना जगह को बाबा है, मजार निकला है, सीढ़ी लगा देगी। हाँ, मजार जाने के लिए लोग बड़ी परेशान रहती है। बीमार पड़ गई है, टाफट पकड़ लिया, खाली बोल दीजिए फलना जगह मजार शरीफ जा रहे हैं, जा पाएगी? फट से उठ के बैठ जाएगी, बोला हाँ चले जाए, बुखरवा खत्म हो लो, रातियां खत्म हो गलो, चल जाओ। ये हाल है इस कौम की। इसलिए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, वो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। वही बेटा कहेगा ये माँ है, कदम में जन्नत है, बाप है, जन्नत का दरवाजा है। आगे बढ़ेगा, जब कमाई हो जाएगी तुझे गुंबदे खजरा के लिए रवाना करेगा। उनके दिलों में इत्मीनान होगा कि मैं अपने माँ का हक अदा कर रहा। लेकिन आजकल मुसलमान के पास पैसा होता है, KTM गाड़ी खरीदेगा, डिस्को भर मोटका टेरवा वाला गड़िया खरीद के लाता है, मार्बल टाइल्स, गेट, ग्रिल, पागल है।
नहीं जाता है। एक एक आदमी ऐसा है इसी गांव